सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रेलवे से जुड़े कुछ करंट अपडेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि अरे मैम, एग्ज़ाम में तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे आ रहे हैं, तो इस करंट अपडेट की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको ऐसा करंट अफेयर के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ बैठकर अफसोस जताने से अच्छा है कि यहाँ बैठकर पढ़ लिया जाए। क्यों, ठीक है ना। तो चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन एनटीसी मशीन यूज फॉर फर्स्ट टाइम बाय इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा पहली बार एनटीसी मशीन का यूज़ किया गया। आपको पता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो सेक्शन है खुर्जा और दादरी सेक्शन, इसके निर्माण के लिए जो मशीन यूज़ की जा रही है उस मशीन का नाम है न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन। और इस मशीन का यूज़ भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे द्वारा पहली बार किया जा रहा है। इस मशीन का कार्य क्या होगा, तो इसके नाम से पता चल रहा है ये क्या है। ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक है उनके कंस्ट्रक्शन में इस मशीन का यूज़ किया जा रहा है। आप इमेज में देखिए, ये कुछ इस तरह का मशीन है जिसके ज़रिए देखिए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। इस मशीन की कैपेसिटी की बात की जाए तो इस मशीन के द्वारा एक दिन में 1.5 किलोमीटर तक ट्रैक बिछाए जा सकते हैं। इट हैज़ द कैपेसिटी टू कंस्ट्रक्ट 1.5 किलोमीटर ट्रैक पर डे। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को निर्माण और इसके ट्रैक को बिछाने का पूरा काम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। सेकंड है 100th किसान रेल ऑफ इंडिया। भारत की 100वीं किसान रेल, भारत की 100th नंबर की किसान रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 दिसंबर 2020 को लॉन्च की गई। आपको बस इसकी लॉन्च डेट याद रखनी है कि ये 100 नंबर की किसान रेल कब स्टार्ट की गई थी। ये जो 100th नंबर की किसान रेल है यह महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चलाई जाएगी। द ट्रेन रन्स बिटवीन संगोला इन महाराष्ट्र एंड शालीमार इन वेस्ट बंगाल। और इस ट्रेन के द्वारा शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, सहजन, प्याज जैसी सब्जियां ले जाएंगी। पहली किसान रेल अगस्त 2020 में शुरू की गई थी और यह महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में चलाई गई और बाद में इसकी लेंथ बढ़ाकर मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दी गई थी। द फर्स्ट मल्टी कमोडिटी सर्विस ऑफ किसान रेल वॉज लॉन्च्ड इन अगस्त 2020। पहली किसान रेल की शुरुआत के बाद से किसान रेल सेवा ने लगभग 27,000 टन कृषि प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन किया। थर्ड है CAG रिपोर्ट ऑन रेलवेज। रेलवे पर CAG की रिपोर्ट। तो 23 सितंबर 2030 को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने संसद में भारतीय रेलवे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऑन सितंबर 23, 2020 द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन इंडियन रेलवेज इन पार्लियामेंट। और इस रिपोर्ट की टाइटल थी असेसमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकोमोटिव एंड प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ LHB कोचेस इन इंडियन रेलवे। तो आप लोगों को इसमें रिपोर्ट सबमिशन की डेट प्लस इसके टाइटल को याद रखना है। में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडियन रेलवे का 100% विद्युतीकरण। तो सितंबर 2017 में भारतीय रेलवे द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि 2022 तक रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। इंडियन रेलवेज हैज़ इशूड डायरेक्टिव इन सितंबर 2017 फॉर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज बाय 2022। लेकिन केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 23 सितंबर 2020 को ब्रॉड गेज के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 2023 तक पोस्टपोन कर दिया गया। रेलवे मिनिस्टर के अनुसार देश में अब तक 63% रेलवे लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है और लगभग 23,765 23,765 रूट्स का इलेक्ट्रिफिकेशन अभी बाकी है। फिफ्थ है induction of Ninja UAV by Indian Railways
फॉर बेटर सर्विलेंस। बेहतर निगरानी के लिए भारतीय रेलवे द्वारा निंजा यूएवी को शामिल किया गया है। इंडियन रेलवे ने अपनी पटरियों और कार्यशालाओं की निगरानी और इनकी सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए निंजा नामक एक मानव रहित हवाई वाहन को शामिल किया है। द रेलवे हैज़ इंडक्टेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल नेम निंजा फॉर मॉनिटरिंग ट्रैक्स एंड वर्कशॉप्स एंड इन्हांसिंग सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम। निंजा यूएवी असल में एक ड्रोन है जिसमें कैमरे लगे हुए हैं। अब तक करीब 9 निंजा यूएवी ड्रोन खरीदे जा चुके हैं। तो यह किसके द्वारा खरीदा गया है? तो आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका काम क्या है? तो रेलवे यात्रियों और संपत्तियों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए आरपीएफ की स्थापना की गई थी। 6th है इंडियन रेलवेज टू ऑब्जर्व क्लीनलीनेस वीक फ्रॉम अगस्त 10। भारतीय रेलवे ने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाया। 10 अगस्त से 15 अगस्त तक भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता सप्ताह मनाया गया। भारतीय रेलवे ने यह मैसेज और स्वच्छता के महत्व को समझाने के लिए रेलवे स्वच्छता सप्ताह मनाया। Indian Railways had decided to observe Cleanliness Week starting from August 10 to till August 15 in order to give the message of importance and significance of cleanliness for national transporter. 7th है SBI IRCTC credit card launched for railway users. रेलवे उपयोगकर्ताओं के लिए SBI IRCTC क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। रेलवे और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा SBI IRCTC क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है रेलवे पैसेंजर को एक बेहतर ऑफ़र प्रोवाइड करना। मतलब कि इस कार्ड के ज़रिए जब आप IRCTC की वेबसाइट पर फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, एग्जीक्यूटिव चेयर और AC चेयर की बुकिंग करेंगे तो आपको 10% का वैल्यू बैक मिलेगा। 8th है इंडियन रेलवेज टू कंप्लीट RFID टैगिंग इन ऑल वैगन बाय दिसंबर 2022। भारतीय रेलवे द्वारा दिसंबर 2022 तक सभी वैगन्स में RFID टैगिंग का काम पूरा कर दिया जाएगा। यहाँ पर RFID क्या है? तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यह एक प्रकार का टैग है जो रेलवे ट्रांसपोर्टर के सभी वैगन में लगाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वैगन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है या फिर किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने इस काम को पूरा करने का टारगेट दिसंबर 2022 तक रखा है। इंडियन रेलवेज इज़ प्लानिंग टू कंप्लीट टैगिंग ऑफ ऑल वैगन्स बाय दिसंबर 2022 और RFID प्रोजेक्ट के तहत करीब 23,000 वैगन्स को कवर किया जाएगा। 9th है प्राइवेट ट्रेन्स टू स्टार्ट फ्रॉम 2024। 2024 से शुरू की जाएंगी निजी ट्रेनें। इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया है कि भारत में प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा देश में पहली बार पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी, जिसकी समय सीमा बढ़ाकर 2024 तक कर दी गई है। इंडियन रेलवे has decided to extend the timeline for running the first ever passenger train in the country by the private operators till 2024। 2 जुलाई 2020 को रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि अप्रैल 2023 तक 151 आधुनिक ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से चलाई जाएंगी और इसकी बोली भी जुलाई से शुरू की जा चुकी है, जिसमें जो कंपनी शॉर्ट लिस्ट होगी वह इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का हिस्सा बनेगी और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करीब $13 ट्रिलियन तक का खर्च आएगा। इंडियन रेलवेज टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बाय 2030। भारतीय रेलवे 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बन जाएगा। इंडियन रेलवे ने 2030 तक सोलर एनर्जी का यूज़ कर ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है।
जिसके लिए दुनिया का पहला सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के बीना में स्थापित किया गया है, जो रेलवे ओवरहेड को डायरेक्ट बिजली प्रोवाइड करेगी। यह प्रोजेक्ट भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की सहायता से स्थापित किया गया है, जिसके जरिए 1.7 मेगावाट बिजली संयंत्र से लगभग 25 लाख यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। आज की क्लास में हमने करीब रेलवे से जुड़े 10 करंट अपडेट के विषय में चर्चा किया है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।